रॉयल में आपका स्वागत है। बीपीएससी करंट अफेयर बिहार स्पेशल की कड़ी में जनवरी माह 2022 का करंट अफेयर कर रहे हैं, जो ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दिवस के अवसर पर किस जिले के डीडीसी शेखर आनंद को सर्वश्रेष्ठ ईआरओ का पुरस्कार मिला है? तो रोहतास का जो डीडीसी थे उनको पुरस्कृत किया गया है मतदान दिवस के अवसर पर। 20 जनवरी को बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से दावोस एजेंडा 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मानित किया गया? संजय प्रधान को। नेक्स्ट आते हैं। 20 जनवरी को राजगीर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। आप डीएसपी बनिए चाहे दरोगा बनिए, आपको जाना ही है राजगीर प्रशिक्षण के लिए इसी में। चलिए, 18 जनवरी को घोषित राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में लोक कला की एकल विद्या में बिहार का कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला। 18 जनवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रदूषित शहर है? तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर हमारा हो गया मुंगेर। नेक्स्ट आते हैं। 15 जनवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री ने किस पुस्तक के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया गया है? तो ऑपरेशन खूकड़ी को। अब तो उप मुख्यमंत्री सब बदल गए हैं। नेक्स्ट आएगा वीडियो मेरा, उसमें सब का जो पदभार है वो बताया जाएगा। 14 जनवरी को बिहार के किस युवक किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2022 के लिए हुआ? तो संजीव कुमार का हुआ। 12 जनवरी को घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। और अभी देख रहे हैं नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 12 जनवरी को IRAD सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? तो नालंदा जिला बन गया, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। 2 जनवरी को बिहार के किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? हुमा तनवर को। बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में खुलेगा? तो कैमूर में खुलेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? लगभग 15 करोड़ हो गई है, जो फरवरी में आपको लोगों को पता चल जाएगा। हाल ही में बिहार के किस लेखक को नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? अभिषेक राज को। नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले का भारत में प्रथम स्थान है? देखिए, बिहार में प्रथम हो गया खगड़िया। बिहार के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड सम्मानित किया गया? अमरेंद्र कुमार आर्य को। पूछे दिया VVI क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता किसको मिला? अमरेंद्र कुमार आर्य को। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया? दरभंगा में बनाया गया। बिहार में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजय कुमार को बनाया गया। गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी के बैडमिंटन खेल में बिहार के किस विश्वविद्यालय को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मिला है। आगे आते हैं। बिहार के किन 2 लेखकों को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अनमोल और अमित को मिला है। बिहार के किस मंत्री को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को बिहार श्री का सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के सदस्य कौन बन गया है? तो शिशिर सिन्हा बन गए हैं। किस विश्वविद्यालय में कृषि विभाग द्वारा मधु की गुणवत्ता जांच के लिए लैब बनाई जाएगी? तो कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। यहाँ मधु का जांच होगा, गुणवत्ता कितना है। बिहार के किस महिला का चयन पेरिस के मैरी क्यूरी इंस्टीट्यूट में ब्रेन ट्यूमर पर रिसर्च के लिए हुआ है? तब पंखुड़ी सिन्हा को चयन किया गया पेरिस में।
मुख्यमंत्री द्वारा नीरा उत्पादन, जानबे करते हैं नीरा उत्पादन कैसे होता है, करने के लिए कितने रुपये अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है, तो 1 लाख रुपया। शराबबंदी है तो नीरा का उत्पादन बढ़ेगा। बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नौरिचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो पंकज त्रिपाठी। नल जल योजना में बिहार का देश में कौन सा स्थान आ गया, 10वां स्थान है। राज्य सरकार द्वारा चाय की खेती करने वाला किसानों को कितने % अनुदान देने की बात कही गई है, तो 50%। किस जिले में सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी को हवाई जहाज जैसा आकर्षण केंद्र बनाकर शिक्षा को उड़ान दी गई है, तो समस्तीपुर जिले में भी आई है। लाइब्रेरी को हवाई जहाज जैसा आकर्षण बनाया गया है समस्तीपुर में। किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, तो नालंदा जिला को ऐसा किया गया है। राज्य की कितनी रिवर फ्रंट परियोजना की मंजूरी दे दी गई है, तो 3 गो के। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के अनुसार किस राज्य में के युवक नौकरी मांगने में अग्रणी है, तो सबसे ज्यादा नौकरी जरूरत है हमारे बिहार का, इसलिए नौकरी मांगने में सबसे अग्रणी कौन राष्ट्र हो जाएगा, राज्य है, वो है बिहार। पटना कॉलेज में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 160वां स्थापना दिवस पटना कॉलेज को मनाया गया। अटल पेंशन योजना के मामले में बिहार का स्थान जो है दूसरा है। बिहार के किस बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के लिए हुआ है, तो प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप को हुआ। ये दोनों बच्चे को इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। बिहार के किस युवा को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ओम प्रकाश गुजेला को। ई श्रम, याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निवर्धन मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो 3रा स्थान है। मनरेगा के मामले में बिहार के कौन से जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो मनरेगा में हमारे हो गया पूर्वी चंपारण जिला है, ये प्रथम स्थान लाया है। स्मार्ट रैंकिंग में बिहार के किस जिले का रैंक देश भर में 42वां है, तो भागलपुर का 42वां स्थान है। अब आते हैं बिहार घटनाक्रम, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत के 3 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होंगे, तो 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल आयोजन में 61 बच्चे को, याद रखिएगा 61 बच्चे को 2021 एवं 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। जो 61 बच्चा है उसमें 3 बच्चे हमारे बिहार के हैं। राज्य में राम जानकी मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिल गया है। 21 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग नितिन गडकरी ने क्या किया है कि बिहार में पथ निर्माण मंत्री नितिन पत्र लिखकर ऐसा जारी किया है कि ये 4 लेन बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन बनाया जाए, मंजूरी ये दे दी है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माण होने से पटना कोलकाता एक्सप्रेस का निर्माण शुरू हो गया है। इसकी लंबाई जो है 550 किलोमीटर है। इससे बनने से पूर्वोत्तर भारत की शेष भारत से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसमें बिहार के 5 जिले शामिल हैं। तो कौन कौन जिला शामिल है ये देखते हैं। पटना एक्सप्रेस से पटना बख्तियारपुर, नालंदा बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई, सिकंदरा चकई, बांका के कटोरिया होते हुए मधुपुर, दुर्गापुर, पानागढ़ से ढालकुआं के आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश की मंजूरी मिल गया है। 13 जनवरी 2022 को राज्यपाल फागू चौहान दिए हैं। अध्यादेश जारी किया नगर पालिका चुनाव के लिए। बिहार के सभी 19 नगर निगमों में महापौर, उप महापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। नेक्स्ट आते हैं सेब की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट 7 जिलों में शुरू किया गया है। ये 7 जिला कौन कौन है? वैशाली है, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर
औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर है। मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, इससे आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने आईएमए के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन किया उद्घाटन। 96वें राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित किया गया, उद्घाटन किए नीतीश कुमार। कब किए हैं? 28 दिसंबर 2021 को। अच्छा, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा पीएमसीएच राज्य का सबसे पुराना अस्पताल है। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जाएगा। 4 वर्ष में 3 पेज में इसका निर्माण 4 वर्ष में 3 फेज होना चाहिए, फेज में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। यह जो है 5400 से अधिक बेड का अस्पताल होगा, जो विश्व में सबसे बड़ा होगा। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का देखते हैं। 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। इसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर बिहार का जो रैंकिंग है 18वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पे कौन है? केरल है। बिहार का इसमें स्कोर गया 31.00 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 18वें स्थान पर, यानी सबसे लास्ट में है, अंतिम से पहला। सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान देखेंगे तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को जो 6ठी स्थान रैंक प्राप्त हुआ है। बिहार में सुशासन सूचकांक के समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 6ठी रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश इस ग्रुप में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। इसी के साथ आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है। आप इसे जरूर एक बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो, इसके लिए इसे दूसरों को यहाँ सेंड करें, जिससे सभी को फायदा हो। धन्यवाद।